पैसे बचाने हैं तो महिलाएं इन 5 खर्चों को ना करें। कौन से हैं वो 5 खर्चे कि हम कुछ कई अनाप-शनाप खर्चे बिना ज़रूरतों के कर डालते हैं, जिसकी वजह से हम पैसे नहीं बचा पाते। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ 5 ऐसे खर्चे जिनको हम नहीं करें तो हम काफ़ी सारी बचत कर सकते हैं। ये 5 खर्चे जो हैं बहुत ज़रूरी है कि इनको रोक दिया जाए, तुरंत इन पर स्टॉप लगा दिया जाए, तभी हमारे जो हार्ड अर्न मनी है हमारी उसकी बचत हो पाएगी उससे, और उसको हम कहीं और इन्वेस्ट कर पाएंगे, उससे कुछ और वैल्यूएबल चीज़ें कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो खर्चा आ जाता है वो है कपड़े। कपड़ों की तो देखिए कोई अंत ही नहीं है। कोई ये नहीं है कि अभी खरीदना है, जैसे पहले दिवाली के टाइम होता था नए कपड़े हम खरीदते थे, या किसी फेस्टिवल पे या कोई मैरिज के ऊपर नए कपड़े खरीदते थे। अभी तो ये पूरे साल का ट्रेंड बन गया, कभी कोई सेल चल रही है, कभी यहाँ सेल चल रही है, कभी वहाँ सेल चल रही है, कभी और कुछ नहीं तो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन सेल चल रही है, और आपकी खरीदारी जो है पूरे साल होती रहती है। अभी क्या होता है, उसके अंदर आपकी अलमारी के अंदर कुछ नए नए कपड़े जो है वो पड़े रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रही रखे रहते हैं, पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको आप यूज़ ही नहीं करते। कई अगर आप अभी देखेंगी ना मेरी बात सुन के, आप सभी प्लीज़ मेरी बात सुनते ही जाके अपनी अलमारी को जाके चेक करिए, कितने सूट्स या कितनी साड़ीज़, कितनी ड्रेसेस ऐसी हैं जिनको आपने खरीद तो लिया लेकिन आज तक पहना नहीं है, वो सिर्फ आपकी अलमारी में पड़ी हैं। केवल आपकी अलमारी की शोभा बढ़ा रही है, शोभा भी नहीं बढ़ा रही है, अलमारी में पड़ी पड़ी पुरानी होती जा रही है, आउटडेट होती जा रही है। तो आप एक मुहिम उठा लीजिए मेरी बात को सुन करके कि आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपके अच्छे कपड़े हैं, जो पहले पुराने कपड़े जिनको आप जबरदस्ती पहन रही हैं, घर में घसीट रही हैं, उनको हटा दीजिए अपनी अलमारी से। आपका अगर मोह उनमें भी पड़ा होगा, अरे यार 2 बार तो पहन लूँगी, 3 बार नहीं, उनको नहीं पहनना है आपको। पुराने कपड़ों को हमें घर से जितना जल्दी हो सके अलविदा कर देना चाहिए। एक बैग लीजिए, और आपको देखिए मोह को तो हटाना पड़ेगा कि अगर आपको नए कपड़ों को यूज़ करना है ना, तो जो घिसे हुए कपड़े, पुराने कपड़े, कई बार देखिए बहुत चीज़ में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बोलना चाहती हूँ, कई बार हम कपड़ों से नहीं उगते, कपड़े हमसे उग जाते हैं कि यार अब तो हमारा पीछा छोड़ दो, कपड़े बोलते हैं। उनका कलर निकल जाता है, वो बदरंग हो जाते हैं, बटन निकल जाते हैं, लेकिन क्या है कि कोई बात नहीं ना, घर में ही तो पड़ा है, पहनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है। जनरली मैं लेडीज़ को देखती हूँ कई बार गाउन में बाहर चली जाती है सुबह सुबह, और वो गाउन भी ऐसे बिल्कुल एकदम मतलब घर से बाहर निकलने वाला लायक नहीं होते। तो ऐसे कपड़े जब आपके पास अच्छे पड़े तो आप उनको क्यों पहनते हो? उनको देखिए एक भारी मन के साथ। आज मेरी प्यारी सखियों, माई ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, प्लीज़ डू वन थिंग, गो टू योर अलमीरा और उसमें से एक बैग निकाल, एक पास एक जो भी है एक पाइल बना दीजिए। ये मैं नहीं पहनूंगी, ये मैं नहीं पहनूंगी, ये बहुत पुराना हो गया, इसका कलर पुराना हो गया, ये मुझे फिट नहीं आता। इन 3 कैटेगरी के अलावा भी बहुत, अगर कोई बहुत ही पुराना कपड़ा है और आप उसको मोह है तो उसमें से कोई 1 आध 2 बचा लीजिए, उनको भी कुछ समय बाद रिजेक्ट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो जिन कपड़ों को, चाहे वो घर की ड्रेसेज हैं, चाहे गाउन है, चाहे आपकी साड़ीज़ हैं, उनको बिल्कुल एकदम अलग निकाल दीजिए। सबसे पहले तो उसको एक बैग में डालकर रख दीजिए। उसके बाद जो ज़रूरतमंद है उनको दे दीजिए, क्योंकि उनके वो काम आएंगे, आपके काम के नहीं है। उसके बाद जितने कपड़े निकाले ना आपने, सपोज करिए आपने 5 कपड़े निकाल दिए पुराने, तो 5 नई ड्रेसेस निकाल लीजिए, 5 नए सूट घर में निकाल लीजिए। उससे क्या होगा, आपको पहनकर बहुत कॉन्फिडेंस लगेगा, अच्छा लगेगा। यही साइकिल रहने दीजिए। जैसे ये पुराने होते हैं, इनको किसी को दे दीजिए, निकाल दीजिए घर से बाहर, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव ऑरा हमारे लिए घर के लेके आता है कि हम पुराने कपड़ों को पहनते रहते हैं। क्योंकि घर का काम जो लेडीज़ करती रहती है ना, यहाँ ये गिर जाएगा, वहाँ वो गिर जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए मैं घर के कपड़े पहन के रखती हूँ। अचानक से कोई आ जाता है, देखिए अभी वो जमाना चला गया कि सब लोग गोल्ड से रहता था कि अरे यार वो उसके पास गोल्ड है तो वो बहुत अमीर है। अच्छे कपड़े होना, अच्छे कपड़े पहनना किस लिए खरीदे थे? इसीलिए खरीदे थे ना कि अच्छे कपड़े पहने, अलमारी की शोभा बढ़ाने के लिए तो नहीं खरीदे थे ना। तो आपको उनको पहनना चाहिए। आपके पुराने कपड़ों को जैसे ही निकालेगी ना, ऐसे ही नए कपड़ों को बाहर निकाल लीजिए। 5 पुराने कपड़े निकाले तो 5 नए सूट घर में निकाल लीजिए। या आप जो भी पहनती है, साड़ी पहनती हैं, 5 साड़ियाँ पुरानी हटा दीजिए विद ब्लाउज एंड पेटीकोट, वॉट एवर जो भी पहनती थी उसके साथ आप सारी एक्सेसरीज, नई 5 साड़ियाँ निकाल लीजिए, उन्हें पहनना शुरू कर दीजिए। बहुत ही अच्छा लगेगा, मेरी ये बात मानकर देखिएगा। खाली खरीदने की होड़ में हम इकट्ठा तो करते चले जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे काम नहीं आता। और मेजर चीज़ जो मैं कह रही हूँ, कपड़े, इस खर्चे को रोक करके आपको ये भी करना है कि आपको खरीदना तो रोकना है ही है, कि देने के अलावा आपको जो घर में पड़े उनको तो निकालना है, खरीदने को बंद करना है। आपको एक, जैसे नए साल पे रेजोल्यूशन लेते हैं ना, आप डेट देख लीजिए कि मैं अगर सपोज करिए जैसे आज की तारीख को अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं, तो आज से ही लेकर के मैं साल भर तक कोई कपड़ा अपने लिए नहीं खरीदूंगी। एक्सेप्शन उसमें है कि आपका बर्थडे या आपकी एनिवर्सरी, 2 ऑकेजन पे आप ले लीजिए, तो 2 ही कपड़े तो आएंगे ना एक्स्ट्रा। ये आप हर एक हफ्ते, महीने कहीं भी गए वहां से लेकर आ गए, कोई एंड ही नहीं है उन चीज़ों का। उस चीज़ को आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। बहुत बचत होगी, मेंटली आप रिलैक्स होंगी। जो मैं कह रही हूँ करके देखिए। पुराने कपड़ों को हटा दीजिए। जो कपड़े आपकी अलमारी में नए हैं, उनको कुछ समय आपने बाजार आते पहना है, उनको घर में निकाल लीजिए, ताकि उनसे आपकी तबीयत बढ़ जाए, आपके पैसे वसूल हो जाएं। और इस बीच आप बिल्कुल कपड़े खरीदना बंद कर दीजिए। नए कपड़े बिल्कुल नहीं खरीदेंगे आप जब तक कि आपको, देखिए नीड की बात अलग नहीं है, वांट्स नहीं होनी चाहिए।
नीड होगी तो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में कोई शादी आ गई तो आप उसके लिए नई साड़ी खरीद सकती हैं। लेकिन जो ये फालतू के जो कहीं भी सेल आ गई इसलिए हमको खरीदना है, इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। किसी से कंपैरिजन है, किसने पहना था, किट्टी में ऐसा पहना था, किसी ने शादी में ऐसी साड़ी पहनी हुई थी तो मुझे तो सेम लानी है, आज ही लेके आनी है। कपड़ों में फैशन बदलता रहेगा, फैशन ट्रेंड्स चेंज होते रहेंगे, और जो चीज़ आपने आज ली है ना डेफिनेटली कल आउटडेट हो जाएगी, पड़ी पड़ी हो जाएगी। कपड़े यूज़ करने के बाद जिनको आप पहन चुकी हैं, जिनसे आप ऊब चुकी हैं, आप नहीं उबेंगी। मैंने अभी बोला था ना आपको कि हम कपड़ों से नहीं उबते, कपड़े हमसे उब जाते हैं। वो बेचारे चाहते हैं कि हमें आप निष्कासित कर दो, रिजेक्ट कर दो, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम खरीदने में लगे रहते हैं। हम तो खरीदे, हमें तो अच्छा लगता है ना अलमारी भरी हुई। ये काम नहीं करना है। अलमारी को साफ सुथरा रखिए और बहुत उसको सांस लेने की जगह दीजिए, आपको सच मानिए बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके साथ ही साथ कपड़े के अलावा हमें क्या खरीदने का लालच होता है? हैंडबैग्स। ऐसे हैंडबैग्स फैशनेबल, छोटा तो चाहिए, क्लच भी चाहिए साथ में जो है छोटे जो आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पर्स आते हैं वो चाहिए, बड़ा हैंडबैग चाहिए क्योंकि आपको तो सफ़र वगैरह में जाने के लिए तो बड़ा ही चाहिए होगा ना। और डेली ट्रेंड ही अलग चाहिए। अगर कॉलेज गोइंग है या अगर आप सपोज करिए आप हाउस वाइफ भी हैं तो भी आपको जो कलेक्शन का शौक होता है, इसलिए नहीं कि आपको ज़रूरत है, इसलिए कि इकट्ठा करना है और ले लेती हूँ ना, फिर ये काम आएगा, फिर काम आएगा, फिर काम आएगा करते ही आप लेती जाती हैं। और ये नहीं ध्यान होता कि आपको फिर कलर, ग्रीन तो है नहीं मेरे पास, येलो तो मेरे पास है नहीं, ड्रेस से मैचिंग करना भी ज़रूरी है ना, रेड नहीं है मेरे पास, ऐसे करते करते बेसिक 12 कलर तो आपने ले ही लिए। साथ ही साथ कुछ और आ गया, कहीं सेल आ गई, अरे इस पर तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है तो मेरे को आज दिला ही दो, हस्बैंड को बोल दिया, ठीक है जी आ गया आपके पास में। देखिए उससे क्या होगा, आप उसको भी अगर यूज़ नहीं कर पाएंगी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अगर लेदर का है तो उसका लेदर झड़ना शुरू हो जाएगा, खराब हो जाएगा वो पड़े पड़े। फिर क्या होगा, ना तो रखते बनेगा ना तो फेंकते बनेगा, क्या करोगे, यूँ ही छोड़ोगे कहीं। तो क्यों पैसे बर्बाद करने, चीज़ें उतनी लीजिए ना। अच्छे हैंडबैग कोई भी ले लीजिए, छोटे जो पर्स आते हैं वो भी कुछ लिमिटेड ले लिए, कुछ नंबर, 2 पीस 3 पीस, और उनको यूज़ करिए। उनको जब तक वो यूज़ करने की कंडीशन में हो किसी और को दे दीजिए और उसके बाद आप नई चीज़ खरीदिए, बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स, कोई एंड नहीं है, इसमें भी सेल चलती रहती है, ऐसा शेड वैसा शेड, लिपस्टिक, नेल पेंट्स और फाउंडेशन, क्रीम, प्राइमर, दुनिया भर की चीज़ें लेते रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं ड्रेसिंग टेबल के अंदर। कई बार हम चेक भी नहीं कर पाते क्योंकि डेट एक्सपायर हो गई है। सबसे पहले ये काम करिए, अपनी जो आपकी ड्रेसिंग टेबल है उसको पूरा खाली कर लीजिए, उसको कैटेगरी वाइज जमाइए। स्किन केयर प्रोडक्ट्स अलग, मेकअप के प्रोडक्ट अलग, नेल केयर के प्रोडक्ट अलग, फुटवेयर के जो फुट केयर है उसके प्रोडक्ट्स अलग, और इस तरह कैटेगराइजेशन करके अगर आप देखेंगी ना तो आपको पता चल जाएगा आपके पास कौन सी चीज़ें कितनी पड़ी हैं। जो ज़्यादा है, बहुतायत है, जिनकी डेट एक्सपायरी हुई है उनको तो फेंक दीजिए। जो हो गई है पुरानी लेकिन आप उनको यूज़ नहीं करना चाहती ना, तो उनको उन लोगों को दे दीजिए जो इसको यूज़ करेंगे, डोनेट कर दीजिए उनको। लेकिन ये चीज़ जैसे जो कपड़ों के बारे में बोला था ना, यही चीज़ कॉस्मेटिक्स के बारे में, इनको भी लिमिट में खरीदिए, यूज़ करिए, और इनकी डेट एक्सपायर होने से पहले पहले जितना ख़त्म होता है ठीक है, यूज़ करके उसको निपटा दीजिए, नहीं होता तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको यूज़ मत करिए। देखिए अगर ख़राब अगर हो गया, आपने नहीं अगर डेट चेक की है ना, तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, उससे पैसे का नुकसान तो है ही है। फिर आपसे जो आप जाएंगे ना स्किन केयर वाला, वो भी आपसे पैसे ले लेगा। साथ ही साथ फुटवेयर का भी हमको बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे फुटवेयर हील वाले अलग, कंफर्ट वाले अलग, शूज़ अलग, बहुत सारी बेटा वैरायटी आ जाती है। ले जाइए, ये ले जाइए, वो ले जाइए, वो ले जाइए, बाजार निकल के तो देखिए भरा पड़ा है चीज़ों से, और हमारा मन जो है वो भरता ही नहीं है, लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं, लेते ही जाते हैं। तो कहीं तो स्टॉप लगाना पड़ेगा ना। कुछ भी चीज़ लेते हैं किस चीज़ से होता है? पैसा। पैसा दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पैसे से आप सब कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। पुराना कपड़ा बेचना अगर आप जाएंगे ना बहुत ख़राब लगेगा, पुराने जो फुटवेयर है वो नहीं बेच सकते। पुराने कॉस्मेटिक्स क्या होगा, किसी को ज़रूरतमंद को दे दीजिए, उनको नए नए खरीद के पुराना करके पैसों की बर्बादी बिल्कुल मत करिए। साथ ही साथ आ जाता है इन 4 आइटम के अलावा मैं आ रही हूँ किचन की तरफ। अब जो 5th आइटम है, जो खर्चा हमको नहीं ज़्यादा करना चाहिए ज़रूर से ज़्यादा, वो है ग्रॉसरी। ग्रॉसरी हम कई बार खरीदते हैं। देखिए ग्रॉसरी हम वैसे हम लिमिट में लेते हैं। दाल आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, उतनी ही लोगे आप। कपड़ों की कोई एंड नहीं, कपड़े तो आप लेते ही जाते हो। लेकिन ग्रॉसरी में आप कहाँ करते हो गड़बड़? आप गए मॉल में, वहाँ चल रहा है बाय 1 गेट 1। अब आपने देख लिया इकोनॉमी पैक बड़ा है, पर आपकी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आपने लालच के चक्कर में अरे काम आ जाएगा, अभी तो चलता रहेगा, कोई बात नहीं, फ्रिज में रख देंगे इसको। इसी तरीके से जो पेरिशेबल आइटम्स हैं, जिनकी की एक्सपायरी डेट है, उनको आपको देख करके और सोच समझ के खरीदना चाहिए। ग्रॉसरी के साथ साथ देखिए ग्रॉसरी के अंदर भी मैं आपको ये बता रही हूँ, ग्रॉसरी की शॉप पे भी अगर आप जाते हैं, क्योंकि ग्रॉसरी भी आजकल मैक्सिमम लोग मॉल से खरीदते हैं।
मॉल्स कल्चर देखिए, पहले जो दुकानें, किराने की दुकानें होती थी ना, पर्ची ले जाके दे दी, दाल चाहिए, चावल चाहिए, आटा चाहिए, ये चीज़ चाहिए, उतना सामान ही आता था, उसका बिल आता था और रीजनेबल उसमें काम निपट जाता था। पर अभी अब जब हम मॉल चले गए ना, तो सारी खरीदारी वहीं से ही होगी। और आप लेने गए थे सामान कितने का, जो आपका 1000 रुपये का सामान किराने से आना चाहिए था ना, उसकी जगह आप लेकर के आ रहे हैं 3,500-4,000 का सामान, क्योंकि उसमें बच्चे साथ में होते हैं, वो भी अपनी चीज़ें डाल लेते हैं, बिस्किट्स ले लिया, ये ले लिया, सॉसेस ले लिया। और आप खुद भी तो जो चीज़ें आपको दिखी, बाय वन गेट वन, इसमें फ़ायदा, उसमें फ़ायदा, इसमें फ़ायदा, पर ये जो फ़ायदा 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 है ना, ये नुकसान हो रहा है आपका, पैसे की बर्बादी हो रही है। पैसा बचाना है ना, तो इन 5 खर्चों को आज से और अभी से रोक दीजिए। पहले सबसे पहले किचन में जा करके आपको जो चीज़ें खत्म हो रही है ना, एक पेपर और पेन अपने माइक्रोवेव के ऊपर रख दीजिए, या कोई शेल्फ पे वहाँ रख दीजिए, उसके अंदर कोई चीज़ें जो निपट रही है उनकी लिस्ट बना दीजिए। आने वाले 10 दिन में ख़त्म होने वाली है, 15 दिन में ख़त्म होने वाली है, तो लानी है, उसी एक दिन जाइए और केवल वही सामान खरीदिए जो कि लिस्ट में लिखा है। इसके अलावा अगर कोई एक आध चीज़ कोई बहुत इंपॉर्टेंट लगती है जो आप भूल गए हैं, तो आप ले सकते हैं। फालतू में खाली की सेल चल रही है, कई बार क्या है, कंपनीज इसलिए चीज़ों को निकालती हैं कि सपोज करिए सॉस है, उसकी एक्सपायरी डेट 1 महीने बाद ही है, तो वो डिस्काउंट में निकाल देते हैं, बाय वन गेट वन। अब आप लेके आ गए, उसको यूज़ करते जा रहे हैं। देखिए, हेल्थ हैज़र्ड भी है, हेल्थ के साथ भी तो खिलवाड़ है ना, तो बहुतायत से बचिए, चीज़ वही खरीदिए जिसकी ज़रूरत है। बाजार बंद नहीं हो रहे हैं, जैसे ही कोई घर में ओकेज़न आए तो आप उस समय पैसे अगर आपके पास होते हैं ना, कहीं भी जाइए, कुछ भी खरीद लीजिए जो इच्छा हो ना। तो इन 5 खर्चों से, फालतू के कपड़े, कॉस्मेटिक्स, फुटवेयर, हैंडबैग्स और अनाप शनाप ग्रॉसरी, इन 5 खर्चों से को करने से महिलाओं को अपने आप को बचाना चाहिए। तो मेरी प्यारी सखियों, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।